अगर आप भी फेयरनेस क्रीम का इस्तेमाल करते हैं तो इस बात का ध्यान रखिए कि ये फेयरनेस क्रीम आपकी किडनी के लिए परेशानी का कारण जो है वो बन सकता है। इसको लेकर ही एक स्टडी की गई है जिसमें ये बताया गया है कि किडनी के ऊपर कितना असर पड़ सकता है फेयरनेस क्रीम लगाने का। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर ए के भल्ला। सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे, ये स्टडी के बारे में आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे क्या है ये स्टडी और क्यों चिंता का कारण लोगों के लिए? सी ये जो एक्चुअली ये हाईलाइट हुआ था मीडिया में केस मुंबई में, जब उन्होंने देखा कि कुछ किडनी फेलियर के साथ जब हॉस्पिटल में पेशेंट एडमिट हुए, तो उसमें जब कोई डेफिनेट कारण नहीं मिल रहा था किडनी की बीमारी का, तब फिर जब उन्होंने एक ब्लड के टेस्ट करवाया, ब्लड मर्करी लेवल टेस्ट करवाया, तो जब ब्लड मर्करी लेवल बहुत हाई लेवल्स में पाया गया, तो ये एकदम जो ट्रीटिंग डॉक्टर्स थे वो एकदम हैरान रह रहे देख के भी ये कैसे हुआ है। तो वो लेडी पेशेंट थी, तो पता लगा कि वो फेयरनेस क्रीम यूज़ कर रही थी, जो यूज़ करते हैं कि यूजली वाइटनिंग ऑफ स्किन के लिए। अब ये मर्करी जो है, जो मेलानिन सिंथेसिस होती है, मेलानिन होती है जिससे कि स्किन में डार्कनेस आती है, तो वो मेलानिन को ब्लॉक कर देती है मर्करी। तो ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। तो मेलानिन को ब्लॉक करने से वो स्किन वाइट हो जाती है। तो नो डाउट इसमें वाइटनेस ऑफ स्किन तो होती है, पर साथ साथ ये जो मर्करी उससे एब्जॉर्ब भी होता है वहाँ से। तो जब ये एब्जॉर्ब होता है तो ओवर ए पीरियड ऑफ मंथ्स या ईयर्स जब यूज़ होता है, तो अगर बहुत ज़्यादा क्रीम लगा रहे हैं तो इवन विद इन 1 मंथ 2 मंथ्स भी हो सकता है, अदरवाइज 3 मंथ से ज़्यादा यूज़ करने से ये हो सकता है। तो इसके यूज़ करने से एक तो किडनी में एकदम सडनली भी यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ सकता है, जिसको कि हम एक्यूट किडनी इंजरी कहते हैं। दूसरा, मेम्ब्रेनस नेफ्रोपैथी एक एंटिटी है जो होती है, जिसमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम होता है, सारे बॉडी में स्वेलिंग आती है, पैरों पे, मुंह पे, यूरिन में प्रोटीन आता है बहुत ज़्यादा, तो ये किडनी की बीमारी है। तीसरा, फिर नर्वस सिस्टम डैमेज होता है, लंग्स में डैमेज हो सकता है, जी इंटेस्टाइन में डैमेज हो सकता है, तो मल्टी ऑर्गन्स में डैमेज होता है। दूसरा, एक फ़िश जो खाते हैं, क्योंकि फ़िश पाया गया है, जो फ़िश भी हैं, जो फ़िश भी उसमें कोई मर्करी पॉइजनिंग होते हैं, खाते रहती हैं फ़िश, जब वो फ़िश आप कंज्यूम करते हैं तो उससे साथ भी मर्करी लेवल्स हाई हो सकते हैं ब्लड में, और ये टॉक्सिसिटी हो सकती है। सर, आमतौर पर फेयरनेस क्रीम जो होती हैं वो चेहरे पे लगाई जाती हैं, हाथ पे लगाई जाती हैं, तो उससे हमारी किडनी पर क्यों असर पड़ रहा है? क्योंकि वो स्किन से ब्लड में एब्जॉर्ब हो जाता है मर्करी। सर, इसके अलावा क्या सिम्टम्स शुरुआती तौर पर जो है वो तौर पे जैसे नम्बनेस ऑफ हैंड्स हैं, जैसे उंगलियों में नम्बनेस हो जाए, नोजिया, वॉमिटिंग, ड्राउजीनेस, स्टडी अनस्टडी डेट, और ये मेन है। या फिर स्वेलिंग पैरों पे आ जाए, फेस पे आ जाए, इचिंग हो सकती है, तो ये मेन सिम्टम्स होते हैं। सर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो काफ़ी सालों से फेयरनेस क्रीम जो है वो लगा रहे हैं, तो उनको अगर अचानक कुछ होता है तो वो कब डॉक्टर से संपर्क में आ सकते हैं और कब उनको ये लग सकता है ये सिम्टम्स आ रहे हैं? जहाँ तक हो सके हमें अवॉइड करना चाहिए ये फेयरनेस क्रीम्स। उनको यही एडवाइस देनी चाहिए, अगर ये हम एक ऑफेंडिंग एजेंट है, जो बाहर से एजेंट है, अगर हम ऑफेंडिंग एजेंट को बंद कर दें तो ये बीमारी ठीक हो सकती है। अदरवाइज उस मर्करी को यूजली रिमूव करने के लिए, हालांकि चीलेटिन एजेंट्स होते हैं जो कि मर्करी को निकाल सकते हैं, पर मोस्टली वो इतना इफेक्टिव नहीं होते हैं जब वो टिश्यू में डैमेज हो जाता है। तो बेस्ट यही है कि हम प्रिवेंशन करें, हम लोगों को मीडिया के थ्रू बताएं कि ये जो फेयरनेस क्रीम्स होती हैं जिसमें मर्करी होता है उसको अवॉइड किया जाए। सर, इससे बचने के क्या तरीके अब हो सकते हैं इसको लेकर, क्योंकि लोग तो लगा रहे हैं और क्योंकि इनकी मार्केटिंग इतनी स्ट्रांग होती है कि लोगों तक वो पहुंच रहे हैं। तो यूजली लेवल्स अगर मोर देन 100 नैनोग्राम पर ml हो जाए तो वो टॉक्सिक लेवल्स होता है, और अप टू 25 तक हम उसको नॉर्मल समझते हैं। तो यही है कि अगर यूज़ करना ही है तो बहुत कम क्वांटिटी में किया जाए, इन्फ्रेंट को बीच बीच में गैप दिया जाए तो फिर भी यूज़ कर सकते हैं। पर अगर आइडली बेस्ट पॉसिबल एडवाइस यही रहेगी मेरी कि इसको अवॉइड किया जाए। सर, क्या जो कोमॉर्बिड पेशेंट होते हैं उनके ऊपर ये ज़्यादा असर करेगा? जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, जॉइंट पेन्स के पेशेंट हैं, ऑटोइम्यून डिजीज़ के पेशेंट हैं, उनमें ये साइड इफेक्ट्स, मर्करी लेवल जो टॉक्सिसिटी होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और सर, क्या जो बुजुर्ग जो लोग हैं या कुछ जो करें जो वो भी जो जो एज बढ़ती है, 40 साल के बाद हमारा किडनी का फंक्शन कम होना शुरू हो जाता है, तो 40 हर डिकेड में उसका GFR कम होता रहता है। तो इसलिए
ओल्डर पेशेंट में कुछ भी टॉक्सिसिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू यंगर पेशेंट्स। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। तो जैसा कि सर ने हमें बताया कि अगर आप ये क्रीम यूज़ भी कर रहे हैं तो सावधानी से यूज़ करें, देखें उसमें मरकरी का लेवल जो है वो ज़्यादा ना हो, और कोशिश करें कि कुछ गैप जो है वो ज़रूर दें। अगर आप इस फेयरनेस क्रीम को लगा भी रहे हैं तो गैप जरूर देना आपको ज़रूरी है, क्योंकि वो आपकी किडनी के साथ साथ आपके लंग्स और भी कई बॉडी ऑर्गन्स में, जैसे कि सर ने बताया कि नर्वस सिस्टम पर भी आपके अटैक कर सकता है, और ऐसे में आपकी परेशानियां जो हैं वो बढ़ सकती हैं। वीडियो जर्नलिस्ट भरत शर्मा के साथ हरीश झा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।